हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12 और किसी भी फील्ड में पूछे गए नोटिस के बारे में। तो आखिर ये नोटिस होता क्या है, तो जानते हैं अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप के नोटिस आपको लिखना कैसे है और किस तरीके से आपको नोटिस में जो है फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि सभी को सूचित किया जाता है। इस प्रकार की लाइनें आपने जो है शॉप के बाहर लगी हुई देखी होगी, स्कूल के जो आपका नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर देखा होगा। यानी कि कोई भी इमरजेंसी या फिर किसी भी प्रकार के कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको हम नोटिस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा, अ नोटिस इज अ मीडियम टू कन्वे अ मैसेज टू द मैसेज टुगेदर एट द सेम टाइम। एक ऐसा नोटिस जो कि एक बार में बहुत सारे लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दे सकता है। देखो पॉसिबल नहीं होता कभी कभार कि हम वन बाय वन सबको जो है इन्फॉर्मेशन दें। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो क्या करते हैं, वो एक नोटिस को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, एक नोटिस प्रिपेयर करने के बाद वो लगा देते हैं नोटिस बोर्ड पर, जिससे कि आने जाने वाले सभी को जो है वहाँ पर सूचना प्राप्त हो जाती है कि वो किस प्रकार की जो है इवेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि नोटिस को लिखते समय आपको किस चीज़ की जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए कॉन्टैक्ट जो होगा आपका, पहले तो आपको नोटिस में व्हाट, When, where, who and how, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कौन करने वाला है और कैसे होने वाला है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाती है तो आप आराम से नोटिस में पूरे नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने की टू राइट नोटिस यानी कि कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे और नोटिस में आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन। वर्ड नोटिस आपको ये भी लिखना है, फिर उसके बाद में डेट एंड टॉपिक। उसके बाद का जो भी आपका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा वो मैंने यहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पे एक नोटिस ले रखा है और इसका क्वेश्चन था आपका डांस कॉम्पिटिशन। तो देखिए ये इंस्टीट्यूशन है सरस्वती वंदना। तो सरस्वती वंदना ने डिसाइड किया कि वो आने वाले 20 अप्रैल को एक डांस कंपटीशन जो है हेल्ड करेंगे। तो उससे पहले उनको सभी को सूचना देनी है। अब सूचना देने के लिए उनको नोटिस ड्रॉ करना है, यानी कि नोटिस को आप प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या है, ये चीज़ याद रखनी है कि इट शुड बी इन कैपिटल लेटर और ये आपका बॉक्स में भी होना जरूरी है, इट शुड बी इन बॉक्स। तो देखिए पहले यहाँ पर सरस्वती वंदना जो मैंने यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो लिखा है वो मैंने आपका कैपिटल वर्ड में लिखा है। इस पर ध्यान दीजिए जरा, कैपिटल वर्ड में। उसके बाद में हमने क्या लिखा, वर्ड नोटिस। नोटिस वर्ड जो हमारा यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर आपको लिखनी है डेट। अब डेट कौन सी, जिस दिन आप लोग नोटिस को लगा रहे हो उस दिन की डेट आपको वहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये 24 मार्च 2021 इस तारीख को ये नोटिस लिखा गया। अब नोटिस के बाद में जब आपने ये नोटिस लिख दिया, डेट लिख दी, उसके बाद आपको बताना है टॉपिक, यानी कि किस पर्पस से आप ये नोटिस लिख रहे हो, इसका मेन टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है। तो देखो टॉपिक हमारा क्या था, डांस कंपटीशन, कि एक डांस कंपटीशन होने जा रहा है। तो देखो इसी नोटिस के थ्रू आप सारे नोटिस सीख जाएंगे, जैसे कि अगर आपका ब्लड डोनेशन कैंप है, डांस कंपटीशन है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या फिर एनुअल डे फंक्शन है, किसी भी प्रकार की सूचना आपको देनी है, वाटर शॉर्टेज के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर आपको जो है वो टॉपिक लिखना है। और याद रहे उस टॉपिक के नीचे आपको एक अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टार्टिंग आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स जो स्टार्ट करते हैं वो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपका इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर कोई क्लब होता है या सोसाइटी होती है तो वहाँ पर आपको मेंबर का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स की जगह पर आपको क्या लिखना है, मेंबर्स आपको लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स या फिर ऑल द मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, कि सभी मेंबर्स को या सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। आर स्कूल, कि हमारा विद्यालय, या यहाँ पर जो भी सोसाइटी का नाम है, आर सोसाइटी, ठीक है, आर क्लब, जो भी आप बताना चाहते हैं, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर आप एक लाइन और यूज कर सकते हैं, कौन सी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज्ड, कि हम निर्णय कर चुके हैं ऑर्गेनाइज करने का कि डांस कंपटीशन हम अब जो है हेल्ड करने वाले हैं। या फिर इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, कि हम करने वाले हैं और कर चुके हैं। उन दोनों में से कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको टॉपिक का नाम लिखना है, डांस कंपटीशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप, या जो भी टॉपिक है आपका वो टॉपिक आपको यहाँ पर लिख देना है।
अब जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है, आप डायरेक्ट विदाउट ऐसे मेंशन किए भी लिख सकते हो कि भाई ऑन मंडे इतनी तारीख को जो है इतने बजे प्रोग्राम होने वाला है, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो। बट अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, आई कैचिंग होगा कि जब भी नोटिस को देखा जाता है तो नोटिस में मेन जो चीज़ें होती हैं वो हमारे को पता चल जाए। तो यहाँ पर हमने पहले क्या करा, डेट लिखी, यहाँ पर लिखा मैंने 20 अप्रैल 2021। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, जो यहाँ मैंने डेट लिखी है उस डेट के बाद की डेट यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नोटिस जो आप लिख रहे हैं उस डेट के बाद में कई समय बाद या कुछ दिनों बाद ही आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे पहले सूचना देनी है आपको। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 24 मार्च और यहाँ पर मैंने लिखा है 20 अप्रैल, यानी कि कुछ समय बाद की बात बताई है मैंने यहाँ पर। उसके बाद में आपको टाइम मेंशन करना है कि कब से कब तक ये जो है आपका प्रोग्राम चलने वाला है। तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो, जो भी आपका टाइम है कि 10 बजे से स्टार्ट होगा, 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। उसके बाद में आपको वेन्यू बताना है, यानी कि आपको जगह बतानी है कहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो टुगेदरनेस मैस जो है वो पूरा जो क्राउड है, जब इसको पढ़ेंगे तो उनको ये भी पता हो कि भाई ये प्रोग्राम कहाँ पर होने वाला है। तो जैसे स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल हॉल, ग्राउंड, या फिर जो भी आपका एक अलग से जो भी प्लेस आपको लिखना चाहते हो वहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अब ये तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। फिर आपको यहाँ पर लिखना है दोज स्टूडेंट्स या फिर दोज मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट या टेक पार्ट, यानी कि अगर आपको देखो डांस कंपटीशन है तो आप इसमें बोल सकते हो पार्टिसिपेट या फिर टेक पार्ट, इस तरीके से यूज करोगे आप कि दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन द डांस कंपटीशन, ठीक है। यहाँ से आपको ये लिखना है। उसके बाद मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन, यानी कि जो भी जिसको भी ये नोटिस लिखने के लिए बोला गया था उसको आप अपना नाम दे दीजिए। अब इसमें आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं, बाय 25 मार्च के भाई, या फिर आप 25 मार्च तक मुझे जो है अपना नाम यहाँ पर दे दीजिए, जिससे कि मैं आपका नाम इसके अंदर डांस कंपटीशन में ऐड कर सकूँ। या फिर अगर आप जो है यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ये जो नोटिस है आपका इलेक्शन के ऊपर है, कि आपके स्कूल कम्युनिटी की, आपके स्कूल के अंदर जो है एक इलेक्शन हो रहा है, या फिर आपके कॉलेज में इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है कि हमारे कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उसके लिए आपने नोटिस लिखा, तो आप बता सकते हैं दोज मेंबर्स या दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू फाइट, ठीक है, हु वांट टू फाइट द इलेक्शन, यहाँ पे वांट का यूज कर लेना आप इंटरेस्टेड की जगह, ठीक है। मे गिव देयर नेम या फिर मे गिव देयर एंट्री बिफोर दिस, या फिर उस तारीख से पहले आप अपनी एंट्री दे दीजिए, ठीक है। अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो भी आप बता सकते हैं कि देखिए ऐसे सरस्वती वंदना जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप जो है बताना चाहते हैं कि भाई एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद में डिटेल लिख दी। फिर उसके बाद में दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड, कि जो अपना ब्लड देना चाहते हैं, या दोज मेंबर हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन, जो भी आपको उसमें नाम मेंशन करना है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हेड बॉय है या फिर उसका सोसाइटी का जो है सेक्रेटरी है, जो भी है, जिसको भी ये नोटिस लिखने के लिए बोला गया है, आप उसका नाम लिखेंगे और उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे, ये वो कौन है, हेड बॉय है, इंचार्ज है, या जो भी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है नोटिस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।